आपके सामने आंखों के सामने ये रहेगा, हर एक दिन की टारगेट रहेगी। सिर्फ लिखने से काम नहीं बनेगा, उसको फुलफिल करना होगा। आज यदि तुम नहीं कर सकते हो ये टारगेट को फुलफिल, एक ऑपरेशन को, एक पेशेंट को आप ट्रीट कैसे करोगे? उनके लाइफ का, दूसरे के लाइफ के चैलेंज को कैसे फेस करोगे? आज यदि अपना लाइफ का चैलेंज को फेस नहीं कर सकते हो, हाँ, मुझे सब कुछ कंप्लीट करने में मुझे टेस्ट की ज़रूरत है, मुझे किसी की राह पे चलना है, किसी दीदी का हाथ पकड़ना है, वो कोई क्रैश कोर्स दे रहा है, उनके एक हिसाब से करना है, ठीक है? वो जो स्ट्रैटेजी बता रहा है, उनके हिसाब से ही करना है मुझे। नहीं, स्टार्ट करो ना, ऐसे स्टार्ट करो। लेकिन अपने हिसाब से जिस तरीके से मैंने बोला, इस तरीके से नहीं कर पाओगे, अपग्रेड भी नहीं होगा। जो अच्छे पॉइंट पे खड़े हो, वो भी अपग्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है? दिस वीडियो मेनली फॉर दोज़ स्टूडेंट्स हू आर गोइंग टू अपीयर द नीट 2024। 5 मंथ, 4 मंथ हैज़ रिमेनिंग। तो अब कैसे करें? मतलब तुम इसको लेकर के आज तक भी मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स इसके आगे, इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपके साथ सारे कुछ शेयर किया हुआ है। फिर भी मुझे ज़बरदस्ती इसे मेरे टाइम निकल के बहुत सारे मैं कोई चीज़ें करता हूँ, उसके आगे मैं सोचता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उसके हिसाब करता हूँ, फिर आपके सामने आके कुछ बोलता हूँ। ठीक है? वैसा नहीं कि हवा में बात करो, चलो इसके ऊपर थोड़ा दे दे, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आके ऐसा कुछ कर रहा हूँ। ना ही मैं कुछ इन्फ्लुएंसर हूँ, ना ही कोई एडुकेटर हूँ, ना ही कुछ। मैं इंसान हूँ। मैं इंसान हूँ। मुझे इस विषय में एक्सपर्टीज़ है। मुझे लगता है, मेरे लगने पर कुछ लगता मतलब होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उतना तक कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में है। तो मुझे जितना तक करने की संभव होता है, मैं आपके सामने आके वो सारी चीज़ें विद लॉजिक रिप्रेज़ेंट करता हूँ। ठीक है? इवन दो तुम यदि नीट यूजी एस्पिरेंट्स नहीं हो, हमेशा मैं कहता हूँ इन वीडियोज़ को शेयर कर दो, ठीक है? अपने जान-पहचान में होने वाले नीट यूजी एस्पिरेंट्स के, क्योंकि उन्होंने इस सारे चीज़ों को लेकर के ना बहुत परेशान है। देखो, नीट यूजी देना किसको पड़ता है? जो एमबीबीएस या फिर बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, जो भी मेडिकल साइंस की जो डॉक्टर होने वाले के कोर्सेज़ है, इनका एंट्रेंस करने में। तो तुम्हारे जान-पहचान में रहने वाले वो बंदा या फिर बंदी, हाँ, इस चिंता में गूँज रहा है कि वो किस तरीके से 5 मंथ्स हैज़ रिमेन, 4 मंथ बाकी है, 3 मंथ बाकी है, तो मैं किस तरीके से नीट को क्लियर कर सकता हूँ? वो अपने ऊपर ही बिलीव नहीं कर पाते, तो सोच लो, उनके लिए तुम्हारे दिल में क्या बिलीव रहेगा, क्या मतलब भावनाओं तैयार होगी, ठीक है? लेकिन फिर भी उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है? उनको ज़्यादा एक 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 सपोर्ट मिल जाएँगे, शायद, ठीक है? चलो, और तुम नीट यूजी एस्पिरेंट्स जो अभी भी सर्च करते हुए रह रहे हो कि किस तरीके से, बहुत सारे वीडियो मैंने अभी भी, मैं ऐसे हवाओं में बस के, ठीक है ना, आपके सामने आके ऐसे बातें नहीं करता। मैं बिल्कुल वो सारे वीडियोस को देख के मैंने यहाँ पे आया हूँ, ठीक है? जो मुझे मेरे वीडियोस को बनाने के बाद जो भी वीडियोस यहाँ पे आए हैं, उनके आगे या फिर बाद में, मैं उन सारे को देख करके ही आपके सामने लास्ट बात बोलने आया हूँ। यहाँ पे ये वीडियो सबके लिए है, जो बहुत अच्छे नंबर पे चल रहा है, वो ढूँढ रहा है कि और कितना बेहतर कर सकूँ। और सेकंडली उनके तो है ही जो कुछ भी नहीं है जिसके पास, और वो ढूँढते रहा है, किस तरीके से क्लियर करूँ, किस तरीके से इतना महीने बचे, ठीक है? और उनके लिए भी है जो अपने राह में ठीक-ठाक कंसिस्टेंट नहीं रहा, ठीक है? रह नहीं पा रहा है, लेकिन उसका ठीक-ठाक प्रिपरेशन है, ठीक है? तो इन तीनों कैटेगरी के लिए हो सकते हैं, इवन दो आप स्टार्ट करो, इवन दो आप अपग्रेड करो, इवन दो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो। तो पहली बात मैंने बार-बार बोल रखे आपको कि वैसे टेस्टिंग करके, बार-बार करके टेस्ट करके, बस उनको ही हो सकता है जो अच्छे लेवल पे हैं, जो अच्छा उनका स्टडी, उनका जो चीज़ें हैं, उनका जो समेटने वाली चीज़ें वो ऑलरेडी हो रखे। अब उनको ही सिर्फ टेस्टिंग खेलना है। आप जो उस कैटेगरी में पढ़ते हो, जो अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट कर चुके 30%, 40%, 50%, 60% पे भी हो, लेकिन आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, करते नहीं पा रहे हो, ये सारे वीडियोस को सर्च कर रहे हो इस इंटेंशन से कि मुझे कोई आके स्टडी बता दे। देखो, मैं यहाँ पे 100% तरीके से मैंने अपने जो राय है आपके सामने बताने वाला हूँ। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, ठीक है? सभी ने बोलते हैं, मेरे स्ट्रैटेजी फॉलो करना, एकदम 100% आपको सक्सेस मिलने वाले हैं। लेकिन पता नहीं वो क्या-क्या स्ट्रैटेजी बताते हैं, उनको मैंने देख के आया हूँ, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें मैंने देख लिया, बहुत इलॉजिकल बातें बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल भी होते हैं, लेकिन उसमें 100% आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला। मैं जिस तरीके से आपके सामने आके बार-बार ये कहता हूँ, उसे सभी जगह से लो, चीज़ों को लो, अपने एंगल से उसको देखो, अपने हिसाब से क्रिएटिवली उसे अप्लाई करना जानो। आप करते हो, नहीं करते हो, आपकी बात है। मेरे पीछे बैकग्राउंड कैसा है, मेरा वीडियो की क्वालिटी कैसा है, मेरा बोलने का तरीका कैसा है, मेरे को दिखने को कैसा है, इसके ऊपर कोई मायने नहीं रखता। मैं जो बातें बताने वाला हूँ या फिर बताता हूँ, उसके आगे मैंने हरगिज़ एनालिसिस वगैरह करके आपके सामने आता हूँ। आज तो मेरे सामने सीट भी नहीं है, कौन से पॉइंट को मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि शायद मेरे बातों से आप आपको तसल्ली मिल जाए होंगे, अपने स्टडी को अच्छे तरीके से चला रहे होंगे। मैं जब यूट्यूब को खोलता हूँ, फिर मेरे को दिखते हैं कि बहुत सारे लोगों की वो सारे जो सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो, बहुत व्यूज़ आ रहे होंगे। उसके लाइक है, कमेंट है, बहुत सारे। मतलब अभी भी तुम वो सारी चीज़ें सर्च करते हुए जा रहे हो। प्लीज़ स्टॉप।
ये मत कहना कि टेस्ट की वजह से मेरा ये नहीं चल पा रहा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत हाइलाइट करना चाहता हूँ, जो चाह रहा है कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, कोई भी क्रैश कोर्स जॉइन कर लिया, टेस्ट की वजह मेरे को ज़िंदगी बर्बाद है, टेस्ट नहीं है तो पढ़ नहीं पाऊँगा। भाई टेस्ट पढ़ने के लिए है नहीं। हाँ, ये सही बात है कि मंथली एक टेस्ट मेरे को देना है, वीकली टेस्ट अभी नहीं, मंथली एक टेस्ट देना है, उसके लिए मेरे को प्रिपेयर करना है, ठीक है बात, ठीक है। लेकिन एक टेस्ट के लिए वीकली दे रहे हो या फिर 2 वीक में एक-एक मंथली 2 अब देने वाले हो, यदि ऐसा है, तो उसमें ऐसे ना भी तो हो सकता है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टारगेट को, जैसे कि नीट के आगे हमको एक ही एग्ज़ाम होगा, जेईई मेन 2-3 बार हो सकती है या फिर 2 बार हो सकती है। उनके क्यों इतना कम क्यों है मेन एग्ज़ाम? क्योंकि उसके आगे लंबा पीरियड है, 1 साल, 10 महीने, 11 महीने, उसमें आप अपना जो सिलेबस है, उनको अच्छे तरीके के कंप्लीट करके, प्रिपेयर होके, रिवीजन करके उस टेस्ट को अपियर कर सको। ताकि ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट ना हो, है ना? लेकिन आज यदि आप ऐसे करने चाहते हो कि टेस्ट, 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 तो फिर ऐसा होगा, हर एक टेस्ट के आगे आपको बैकलॉग आ जाएँगे, उसको आप रिकवर नहीं कर सकोगे, फिर अगले टेस्ट के आगे बैकलॉग आ जाएँगे। ब्रेन को रिलैक्स करना है, आप स्टेबल रखना है, ब्रेन को स्टेबल रखना है, अपलोड करनी है चीज़ें। आपको आउटपुट ज़्यादा मतलब निकलना, आउटपुट ज़्यादा चाहिए। ठीक है? इसलिए काम रखो, धीरज रखो, सब्जेक्ट को फुलफिल करो। 4 महीने काफ़ी है, 12-13 घंटे पढ़ लोगे, 4 महीने काफ़ी है। कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? हर एक दिन टू डू लिस्ट और कंक्लूजन आपको करना है। अगले दिन के लिए हर एक मोटिवेशन बनेगा या फिर चैलेंज बन जाएगा। वैसे करो ना। मैं मेरे पीछे देख रहा हूँ ये दोनों बोर्ड। मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख रखे थे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री में कौन से मटेरियल किस तरीके से पढ़ना है, कितना टाइम लगना है। अपने को टाइम दो, ऐसे एनालिसिस करने वालों, करो। और ऐसे वीडियोज़ को देखो जहाँ से आप 2-3 वीडियो से ऐसे लो, लेके उसको पॉइंट बना के ऐसे-ऐसे करके उसका जो है अपने हिसाब से उसे अप्लाई करो। आपके सामने, आँखों के सामने ये रहेगा। हर एक दिन की टारगेट रहेगी। सिर्फ लिखने से काम नहीं बनेगा, उसको फुलफिल करना होगा। आज यदि तुम नहीं कर सकते हो ये टारगेट को फुलफिल, एक ऑपरेशन को, एक पेशेंट को आप ट्रीट कैसे करोगे? उनके लाइफ का, दूसरे के लाइफ के चैलेंज को कैसे फेस करोगे? आज यदि अपना लाइफ का चैलेंज को फेस नहीं कर सकते हो, हाँ, मुझे सब कुछ कंप्लीट करने में मुझे टेस्ट की ज़रूरत है, मुझे किसी की राह पे चलना है, किसी दीदी का हाथ पकड़ना है, वो कोई क्रैश कोर्स दे रहा है, उनके एक हिसाब से करना है, ठीक है? वो जो स्ट्रैटेजी बता रहा है, उनके हिसाब से ही करना है मुझे। नहीं, स्टार्ट करो ना, ऐसे स्टार्ट करो। लेकिन अपने हिसाब से जिस तरीके से मैंने बोला, इस तरीके से नहीं कर पाओगे, अपग्रेड भी नहीं होगा। जो अच्छे पॉइंट पे खड़े हो, वो भी अपग्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है? जो 5 पॉइंट मैंने बोलता हूँ हमेशा, उसको फुलफिल करते हुए चलो, ठीक है? जो चैप्टर आपने ऑलरेडी कर रखे हो, उनमें कोई ना कोई तो कमी, मतलब उसको भी आप ये 5 पॉइंट फिर से दोहराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? कहीं कम टाइम लगेगा आपको, वहाँ पे टाइम बच जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात, तो जिनका है ही नहीं कुछ, तो उनके लिए तो मैं जिस तरीके से बोला, इस तरीके से करना बनता है तुम्हें। हर दिन में 2 सब्जेक्ट, ठीक है? करो, करते रहो, इस तरीके से फ़ॉलो करो। एक बोर्ड आप मीडियम साइज़ की रख के रखो, उसके अंदर में स्ट्रैटेजी बनाओ, कुछ भी बनाओ अपना, किसके बाद कौन-सा मटेरियल आपने फ़ॉलो कर रहे हो, वो सारी चीज़ें लिख के रखो, ठीक है? आकाश के मटेरियल यदि ले सकते हो इधर-उधर से, एक एक साफ-सुथरा लेना, ठीक है? और नहीं तो डीएलपी कोर्स की जो भी है, कोई भी टेस्ट नहीं लेना है, सिर्फ़ मटेरियल लेना है। उनको मेन मटेरियल की तरफ पढ़ने के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सही लगता है। आपके हिसाब से क्या सही लगता है, आप जानते हो, पीडब्ल्यू है, ये सारे हैं, ठीक है? उनमें भी अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो बात ये है। पता नहीं मुझे कितना व्यूज़ आएँगे, कितना सब्सक्राइबर मिलेगा, कुछ भी। मैं आपके सामने रियलिटी को प्रेज़ेंट हर वक़्त करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है? कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब्जेक्ट में मज़ा आना चाहिए। जब सब्जेक्ट पे अपनी तरीके से मज़ा आएगा, ट्यूटर अपना अच्छा होगा, तब सब कुछ मिल जाते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली मेरे तरीके से मैं बोलूँगा, ठीक है? मुझे सिर्फ़ नहीं लगता, ये करके दिखा है लोगों ने, ठीक है? मैंने भी, और फिर इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, ठीक है? देखो, पहली बात तो ये है, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। 5 पॉइंट्स बार-बार बोलते रहो, 5 पॉइंट को बिल्कुल टैली करना है। एक रियलिटी में सबसे अच्छे वीडियो लेक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट में यदि आपको इंटरेस्ट हो जाए, कोई मोटिवेशन, कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, अगले सुबह आप सही से उठोगे, सही मायने पे 12 से 14 घंटे स्टडी कर पाओगे कंसिस्टेंटली। इनिशियली कम हो सकता है, लेकिन धीमे-धीमे वो इंक्रीज़ कर जाएगा और कंसिस्टेंट रहने वाला है। तो इसीलिए सब्जेक्ट में प्यार सबसे बड़ी चीज़ है। जब तुम सब्जेक्ट में सही तरीके से पढ़ोगे और सही प्यार आपको मिलेगा, इसीलिए अच्छे, अपनी अकॉर्डिंग अच्छे ट्यूटर को ढूँढना, उनके अकॉर्डिंग आप उसे फ़ॉलो करो, ठीक है? पहली बात तो ये। सेकंडली, एनसीईआरटी बार-बार कह रहा हूँ मैं, चख के देखना, चट के रखना, उसको रगड़ना, एक-एक लाइन को समझना, समेटना वहाँ से, ठीक है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री में ऐसा हर एक लाइन को तो याद नहीं करना है, वो एक डिक्शनरी की तरह। तो आपको नोट को लेना है, लेक्चर से समझना है, ब्रेन में उसको अच्छे तरीके से क्रश करनी है, फिर एनसीईआरटी को एक बार फिज़िक्स और केमिस्ट्री में पढ़ लो। 1-2 बार पढ़ लो, और फिज़िक्स में तो पॉइंट टू पॉइंटर आपको करना ही है, ठीक है? जो एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स है, उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ते रहो। मतलब जो भी एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो सॉल्व करना ही है, ठीक है? फिर कहीं से भी आप एमसीक्यू करो, ठीक है? रेलेवेंट मैं बोलने वाला हूँ। नीट पे डॉट कॉम पे टारगेट बैच या फिर इग्नाइट बैच, आर्यन राज सिंह का
अभी-अभी जॉइन कर लो, आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ज़्यादा अफोर्डेबल मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत चीप नहीं है वो, बहुत अफोर्डेबल है। प्लीज़ उसे यदि एक्स्ट्रा रख सकते हो, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएँगे। सर्च करोगे फिर भी नीट-प्रेप.com की टारगेट बैच या फिर इग्नाइट बैच जो आने वाले ईयरों में देना चाहते हो, उसके लिए इग्नाइट अभी देंगे नीट तो टारगेट बैच आर्यन नर्सिंग की, ठीक है? इसी तरीके से आपको पढ़ो और बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी हर एक लाइन को आपको समझना है। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, यदि आपको देखना संभव होती है तो आप उस वीडियो लेक्चर के बायोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड ज़रूर से करूँगा, शिव पाहुजा मैम को उनके जो वीडियो लेक्चर्स है, वन शॉट है, जो भी है, उनको आप देखो। मेरे अकॉर्डिंग उनको मुझे बेहतर लगते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बेहतर लगेंगे ऐसा कुछ, लेकिन मुझे लगते हैं, ठीक है? आनंद मणि सर भी है, बहुत सारे लोग हैं, गोरे मोगल मैम हैं, लेकिन शिव पाहुजा मैम की जो अनअकैडमी नीट की प्लेटफ़ॉर्म है, उनसे आप सारे सब्जेक्ट को कर सकते हो, ठीक है? मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? ये सारे ये जो अनअकैडमी नीट का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो उसका जो चैनल है फ्री में। कहीं पे यदि इनरोल्ड हो, वहाँ पे तो कर ही सकते हो, ठीक है? पीडब्ल्यू का कुछ फ्री में मिलने वाली चीज़ें आपको मिल जाएँगे लेक्चर्स। तो ऐसे अच्छे लेक्चर देखो, सब्जेक्ट में प्यार जताओ। अपने आप में सुबह उठ पाओगे, ठीक है? ओके? और रात में सोने की आगे देखना है हर रोज़ क्या कर लिया मैंने। यदि उस दिन आपने वेस्ट कर लिए हो, फिर अगले सुबह तुम्हें फिर एक दौड़ लंबी करनी है क्योंकि एक दिन ऑलरेडी लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ हर एक दिन लूज़ मत करना। एक-एक दिन को यूटिलाइज़ करना है तुम्हें, ठीक है? इसके लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अपने आप से पूछो, ठीक है? हर एक रात में लिख के रखो क्या-क्या किया है मैंने। अगले सुबह उठ के उसे देखो। यदि सही किया, तो अगले दिन के लिए मोटिवेशन बन जाएगी और यदि नहीं किया, अगले दिन के लिए चैलेंज बन जाएगा। ठीक है? ऐसे छोटी नोटबुक या फिर डायरी मेंटेन करो और एक रिवीजन के लिए तो एक डायरी है ही, उसके साथ और एक डायरी जो टू डू लिस्ट के नाम से लोग बोलते हैं, लेकिन वो टू डू लिस्ट नहीं, टू डू लिस्ट भी होगा, आपका समराइज़ेशन भी होंगे, सारे दिन के लिए क्या किया है, कंक्लूजन क्या है, ठीक है? इतना करो, ठीक है? फिर क्या करना है, थर्ड पॉइंट को मैंने बोलूँगा कि आपको एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी है, रेलेवेंट एमसीक्यूज़ जो आपको टारगेट बैच के अंदर में, इग्नाइट बैच के अंदर में मिल जाएँगे। ऐसे पीडब्ल्यू की प्लेटफ़ॉर्म के ऑलरेडी इनरोल्ड हो, वहाँ पे अर्जुना बैच एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मिलता है, वहाँ पे भी आपको रेलेवेंट एमसीक्यू मिल जाते हैं। ठीक है? उसको प्रैक्टिस करो। बायो के लिए 250 के आस-पास हर चैप्टर में करना है। कुछ टाइम बाउंड करना है, कुछ टाइम से बरकर भी कर सकते हो। पहले एमसीक्यूज़ जो 100 मिनट में आप 100 एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करो। फिर बाकी का जो एमसीक्यूज़ है उसको रिड्यूस करते हुए जाओ। जी, बाद के जो 100 एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस करोगे उसको 60 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो या फिर 70 मिनट में कंप्लीट करने की टाइमर लगा के। हो नहीं पाएगा, लेकिन आपके दिमाग के ऊपर एक प्रेशर रहेगा जो आपको टेस्ट देने के टाइम पे रहता है। ठीक है? और फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिनिमम 150 करके आपको तो सवाल करना ही है। एमसीक्यू प्रैक्टिस, एग्जांपल्स या फिर आप जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स या फिर इल्यूजन्स जो भी है, आप तो आई मीन इलस्ट्रेशंस जो भी है, आपको तो वो तो देखना ही है। उसके साथ 150 के आसपास हर एक चैप्टर में छोटा-बड़ा मैं एवरेज बोल रहा हूँ, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना तो लगाना ही है। चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक हो, फिजिक्स में कोई भी चैप्टर हो, ठीक है? एवरेज उसको लगानी है, ठीक है? फिर रिवीजन कैसे करना है? आपको हर एक दिन आपको रिवीजन करते हुए जाना पड़ेगा। 1 घंटा, 2 घंटा हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको देना होगा, 2 घंटे। 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे, 14 घंटे पढ़ पाते हो तो 2 घंटे आपको रिवीजन करना चाहिए होगा। डे बाय डे कैसे होगी? आई बटन में आपको मिल जाएँगे वो लिंक, ठीक है? मेरे चैनल पे थोड़ा नीचे जाओ, मिल जाएँगे रिवीजन और रिटेन की वीडियो, ठीक है? सारे के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखे हैं, ठीक है? और क्या करनी है, फिफ्थ पॉइंट, आपको रिलेवेंट एमसीक्यू के साथ रिलेवेंट मॉक भी अपेयर करना है, ठीक है? वो उसी प्लेटफ़ॉर्म में मिल जाएँगे, जो मैंने बोला है, ठीक है? अब बात है, आपको शेड्यूल कैसे होना चाहिए? मैंने ऑलरेडी बोल रखे हैं, ठीक है? ठीक आगे जो वीडियो मैंने इसके आगे रिलीज़ किया है, वो वीडियो एक बार देख लिया करो, सिर्फ पार्ट 2 वो उसका है, ठीक है? देख लिया करो, उसमें आपको बिल्कुल साफ-साफ पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। अब बात आते हैं कि एक-एक दिन में कैसे-कैसे सब्जेक्ट को पढ़े। देखो सबसे बेहतर है एक-एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट को पढ़ लिया करो, ठीक है? 5-5 घंटे रख लिया करो, ठीक है? फ्रेश स्टडी के लिए और 1-1 घंटे दोनों सब्जेक्ट में रिवीजन जो डे बाय डे डायरी मेंटेन करना है, किस तरीके से करना है उस वीडियो में आपको मिल जाएँगे रिवीजन वाले वीडियो, ठीक है? मेरे चैनल पे और उनको आप 6-6 घंटे, 12-12 घंटे और यदि एक्स्ट्रा कर सकते हो, एक्स्ट्रा करो। चाहे रिवीजन के लिए रख सकते हो जो आपके अच्छे से कवर हुआ गया है, अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड करना चाहते हो, उनके लिए रिवीजन और बढ़ा दो। 5 घंटे, 2 घंटे कर लो, एक-एक सब्जेक्ट के। दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, ठीक है? और जिनके लिए टॉपिक को कवर करना बेहतरीन मतलब सब्जेक्ट को कवर करना, सिलेबस को कवर करना महत्वपूर्ण है, जो अभी 0 पॉइंट पे है, कोई भी पॉइंट पे आप लग कर रहे हो, तो उस पॉइंट पे आपको क्या करनी है, स्टडी आवर को बढ़ानी है वगैरह आपकी रिवीजन की टाइम को बढ़ाने में। अब जो स्टूडेंट इस वीडियो को सर्च कर रहे हैं इस मकसद से मुझे कोई आके स्ट्रैटेजी बता दे, तो उनके लिए तो ये मैंने कह दिया। अभी से स्टार्ट करो और अभी से शुरू करके आपको मार्च की एंड तक, अप्रैल के पहले तक कोई भी
टेस्ट को उस तरीके से नहीं दो कि मुझे ये टेस्ट देना है। मंथ में जो भी चीज़ें मैंने सब्जेक्ट ली, आप पार्ट-पार्ट करके कंप्लीट कर चुके हो वो सब्जेक्ट की, वो चीज़ें आप उस महीनों में कंप्लीट करने की टेस्ट दो। उसके टेस्ट को आपका इंस्टीट्यूट हो, आप कोई भी बैच में एनरोल्ड हो, उस सिलेबस का टेस्ट या फिर क्वेश्चंस टाइम लगा के सॉल्व करो, 1-1 महीने के। ये महीनों दिसंबर चल रहा है, इसके लास्ट में इसमें कंप्लीट किए हुए टॉपिक या चैप्टर में टेस्ट दो, अगले महीनों में उसका टेस्ट दो, अगले महीनों में उसका टेस्ट दो, ठीक है? ऐसे करो। ठीक है? क्योंकि ज़्यादा टेस्ट क्यों नहीं देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए, उसके सारा जो चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है इसके पहले वीडियो में, ठीक है? उनको जाके ज़रूर से चेकआउट करना, ठीक है? अब बात होती है कि अब तो ऐसे करके मेरे को कितना टाइम लग सकता है, एक-एक चैप्टर में कम से कम बायोकेमिस्ट्री, फिज़िक्स में एवरेज बोल रहा हूँ, मैं 15 से 19 घंटे 16 टू 19 आवर्स इज़ द सेफ टाइम। इस टाइम पे आपको सभी सब्जेक्ट में एवरेज तो देना ही पड़ेगा, कोई भी चैप्टर हो। उसमें एवरेज इतना टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो एक दिन में यदि आप 14 घंटे पढ़ सकते हो, 12 घंटे पढ़ सकते हो, तो आपको डेढ़ दिन लगेगा। 1.6 डेज़ लगेंगे, तो आने वाले 85 डेज़ के अंदर में आई मीन 85 चैप्टर जो 85 है, ठीक है? 85 चैप्टर होती है, उनको आप कंप्लीट आराम से कर सकते हो। ठीक है? 4 महीनों के अंदर में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अप्रैल में आप लगातार मॉक टेस्ट देते रहो वीकली 1-1 करके, क्योंकि रिवीजन आपने हर डे बाय डे कर रहे हो। कैसे करना है, बेहतरीन आपको टेक्निक हमने साइंटिफिकली बताया है, उनको फॉलो करो, हो जाएगा। इस चैनल पे आपको आने वाले दिन में बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ मैंने। आपके सामने ऐसे पील की तरह मोटिवेशन को नहीं देने वाला। ठीक है? बीच-बीच में आके ऐसे कुछ बातें हो सकती है। कम्युनिटी सेक्शन को ज़रूर से फॉलो करना है और मेरा पिछले वीडियो ज़रूर से देख लो। ठीक इसके आगे वाला वीडियो देख के आओ। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट ऑब्वियसली। ठीक है? जिस तरीके से बताया उस तरीके से करो। ये साइंटिफिक है। बार-बार बोल रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को देखते आया हूँ। ठीक है? बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है? लेकिन ये चीज़ है बिल्कुल आपने करने वाली। करो, हो जाएगा। बिलीव योरसेल्फ एंड करते हुए रहो। डॉक्टर बननी है। तो ऐसी-वैसी चीज़ नहीं है, डॉक्टर बननी है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को घुमा-फिरा के आप क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि 30 प्लस क्वेश्चन अभी बन चुके। कितना एक-एक लाइन से आप क्वेश्चन बनाएगा, किस तरीके से बनाएँगे, उसको अच्छे से नहीं रगड़ोगे तो कैसे होगा? उसके वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएँगे आपको। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं। इनके शर्मा सर के कुछ क्लिप्स देख पाओगे मेरे चैनल पे। जस्ट देखो, सब्जेक्ट को प्यार करो, इंटरेस्ट फिर आ जाएगा। अपने आप चलने लगोगे और ये आने वाले 4 महीनों, साढ़े 4 महीनों के अंदर में आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? और यदि इस रेस में यदि हार जाओ कोई एक बार, तो जाओ, बाहर जाओ। तो इस बार आपको नहीं होने वाला। लगे 1 और साल लग जाए, 2 साल लग जाए और, कब होंगे मैं मेरा गारंटी नहीं है। लेकिन मैं जिस तरीके से बोला, यदि चल पाते हो कंसिस्टेंटली 12-12 घंटे, 14-14 घंटे आने वाले 5 महीनों, 4 महीनों, 3 महीनों में, तो आपके लग गया, आपकी जीवन हो गया। ठीक है? मान लो, प्लीज़ मान लो। इस तरीके से मैं कहीं भी वीडियो में नहीं बोलता, लेकिन आज मैं दृढ़ता के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ। उनके वीडियोज़ में व्यूज़ पाने के लिए, ये पाने के लिए, वो पाने के लिए, मुझे नहीं पता। मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, मुझे नहीं फ़र्क नहीं पड़ता मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है तो है, बोल दिया, कर लो। अपग्रेड करना है आपको, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करनी है, जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, उसको ऑर्गनाइज़ करनी है अपनी तरीके से, कर लो। वो 5 पॉइंट है, टेम्पलेट वही है और उसी के साथ जिस तरीके से मैंने बोला, उसी तरीके से एक-एक दिन को यूटिलाइज़ करना, हो जाएगा। बस इतना तक बोल सकता हूँ। इस चैनल पे कुछ अलग देखने को मिला है, मिलेगा। यदि ऐसा लगते तो फॉलो कर सकते हो अपनी बातें, ठीक है? कीप लिसनिंग, एंडिंग दिस वन विद अ बिग स्माइल, यू कैन डू रिमेंबर, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ हमसे होती है, उसको सुधारना भी पड़ता है। बस सही नॉलेज, सही शिक्षा की ज़रूरत होती है, उनको लो और एक टीचर को ढूँढो, ठीक है? कोई कोई भी मेंटर को नहीं, कर सकते हो, अपने आप से कर सकते हो, करो, हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।